उदाहरण क्रमांक 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी अपन पढ़ रहे थे और उसमें अपने को पढ़ना है उदाहरण क्रमांक 10 में लिखा है कि फूलों की एक क्यारी है, उसमें से पंक्तियां है। पहली पंक्ति फूलों की एक क्यारी मतलब एक खेत जैसे आकृति का एक क्यारी है ना, उसमें क्या करा कि उन्होंने पंक्तियां लगाई। पंक्तियां मतलब लाइन से। पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों की संख्या क्या करनी सर अपने को निकालना है। तो समझा? कुछ आया समझ में? उदाहरण क्रमांक 10 माना कि क्यारी में निम्न पंक्तियां हैं। तो समांतर श्रेणी दे रखी उसने। पहली पंक्ति में कितनी दे रखी है? 23 है ना। तो समांतर श्रेणी बनाएंगे इसकी। तो एपी शुरू में कितनी है? 23, फिर कितनी है? 21, फिर कितनी है? 19 और डैश डैश करके अंतिम पंक्ति जो दी है, अंतिम पंक्ति ने 5 गुलाब के पौधे लगाए। साहब सीरियल से चल रहा है। पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, बीच की पंक्तियां खाली है, लेकिन अंतिम पंक्ति बोल दी उन्होंने कि अंतिम पंक्ति जो है उसमें हमने कितने पौधे लगाए? 5। सही बोला मैं? 5 गुलाब के पौधे लगाए। तो अपने को क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है? पंक्तियां मतलब क्या निकालना है सर? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो सबसे पहले आपको जैसे समांतर श्रेणी पता चले आप उसमें से कितने मान निकाल सकते हो? एक तो आप ए निकाल सकते हो, उसमें तो A1 और A2 के मान निकाल सकते हो, और उसमें आप ए डी भी निकाल सकते हो, और उसमें आप अंतिम पंक्ति जब दी जाती है तो उसमें से आप क्या निकालोगे? अंतिम पंक्ति में पौधों की संख्या दी गई है, मतलब ए एन का मान दिया गया है सर। यानी तो लिखा कि पांचवी पंक्ति, पांचवी लिखा कि अंतिम पंक्ति कौन सी है ये पता नहीं है अपने को, लेकिन उसमें कितने पौधे लगे हैं? 5। तो ये किसका मान होगा सर? ए एन का मान। क्लियर हुई बात? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। चलते आगे। पहले तो आप लिखो A1 बराबर कितना है? 23 और A2 बराबर कितना है? 21 है। ये दो मान अपने को पता चल गए। इन दो मान की सहायता से हम डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना भैया? 21 और A1 कितना है? 23। तो डी कितना आ जाएगा आपका? सार्वंतर होता है डी। डी क्या होता है? सार्वंतर। और 23 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 2 बचेंगे। माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है। और ये अंतिम पंक्ति का मान दे रखा है। अंतिम पंक्ति का मान दे रखा है, यानी कि किसकी वैल्यू है भैया? ए एन की। तो यहाँ लिख लेते अपन ए एन बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5। कोई डाउट है क्या इसमें भी? नहीं है। प्रश्न अनुसार फार्मूला पता है अपने को? ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता है ना अपने को? अंतिम पंक्ति 5 पौधे लगाए तो 5 बराबर ए का मान कितना भैया? 23। ए लिखूं या A1 लिखूं बात एक ही है, मतलब आपको पहले पद का मान ही लेना है। तो ये 23 प्लस एन पता है क्या अपने को? नहीं है। एन को ऐसा ही लेने दो। माइनस का 1। डी पता है अपने को? बिल्कुल है, माइनस के 2। 5 बराबर 23 प्लस इस माइनस 2 का गुणा मैं अंदर कर दूं तो कितने बचेंगे? कितना होगा? माइनस के 2 एन। माइनस 2 का गुणा माइनस 1 में तो प्लस के 2। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर 23। अब ये कोष्टक जब हटाएंगे तो ये जो माइनस है इस प्लस को माइनस बना देगा। ये हो जाएगा आपका 2n प्लस के 2। तब ये हो जाएगा 5 बराबर 23 और 2 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 25 और माइनस के कितने हैं? 2 है। इस 25 अपने को n की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पंक्तियों की संख्या निकालनी है, तो n निकालना है।
और n निकालना है, मतलब इस 25 को हमें क्या करना पड़ेगा, और पक्षांतर करते तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाते हैं। तो ये भैया उठ के आएगा 25 माइनस का बराबर माइनस के 2n। 25 में से 5 घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे आपके पास 20 और माइनस के 2n। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस 2n बराबर माइनस के 20 और ये n बराबर माइनस 20 बटे माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, सॉरी सॉरी दो दो दो, ये 2 आ जाएगा बटे में माइनस माइनस प्लस। सही लिख रहा ना मैं, ये गलत लिख दिया क्या, ये यहाँ पे क्या लिखा, सही है सही है सही है। ओके, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो n बराबर कितना आ गया 10। तो क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है भैया 10। अतः क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या 10 होगी। क्लियर हुई बात, कोई डाउट है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने जैसा और आया भी है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो तब।